जेई मेन के इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्या फाइंड करना है, गिवन है जो भी है, इफ़ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब एक लाइन की बात कर रहा है जो इस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस, और इन दो लाइन के परपेंडिकुलर है, ओके, इज, लाइन की इक्वेशन भी दे दी। अरे क्या पूछना चाह रहा है भाई, देखो हम इसको साइड में अलग अलग रखते हैं। ये बोल रहा है कि एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, ओके, और इन दो लाइन के परपेंडिकुलर है, ये दो लाइन है लेमडा आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस बी के कैप, इन, और एक लाइन ये हो गई, कौन सी है, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 6 के कैप प्लस म्यू माइनस बी आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 5 के कैप, ठीक है। अब वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ। ये बोल रहा है हमारे पास में एक लाइन है हमारी कहानी में, ठीक है, लाइन है, ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है और इन दो लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और उसने बोला है कि जो लाइन है ना वो लाइन ये है, x-1/-2 y+4/d और z-c/-4, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये है कि एक लाइन है, वो लाइन ये है, ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, एक बात कंप्लीट हो गई। दूसरी बोल रहा है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये इन दो लाइन के परपेंडिकुलर है। अच्छा ठीक है, बात करते हैं, जो जो दिमाग में आएगा ना वो पहले कर लेते हैं। ये डी लिखा हुआ था भाई, है ना, कंफ्यूज नहीं होना, डी लिखा हुआ। ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, पास कर रही है मतलब ये पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो 0-1/-2, ठीक है, इक्वल टू -1/2 प्लस 4/d इक्वल टू 0-c/-4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 7/2d इक्वल टू c/4, ठीक है। तो इन दो को एक साथ सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 7/2d, तो d मिल गया मुझे 7। ऐसे ही 1/2 इक्वल टू c/4, तो यहाँ से c मिल जाएगा 2। तो दो वैल्यू हमें मिल गई, b की, c की और d की, ठीक है। अब मैं आपसे बात पूछता हूँ, आप बताओगे, आप ये बताओ, अगर ये दो लाइन है, ठीक है, दो लाइन है, इनके परपेंडिकुलर में एक लाइन है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब मान लो ये दो वेक्टर है और इनके परपेंडिकुलर में ये n वेक्टर, ये n2 वेक्टर, ठीक है, इनके परपेंडिकुलर में ये हो गया n वेक्टर, ठीक है। मतलब अगर मैं n1 और n2 का क्रॉस ले लूँगा तो ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो r लाइन है और ये दोनों जो लाइन है इनके dr ये होंगे, ठीक है। अगर मैं इनका, ये b1 वेक्टर आ जाएगा मेरे पास आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस बी के कैप, ऐसे ही b2 आ जाएगी, b2 आ जाएगा माइनस बी आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 5 के कैप। तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से जो पैरेलल लाइन आएगी उसके जो डी आर होंगे वही इस लाइन के डी आर हो जाएंगे, तो डी आर सेम हो जाएंगे। तो पहले ये लाइन निकाल लो, तो b1 क्रॉस b2, ठीक है, तो b1 क्रॉस b2 लेंगे तो आई कैप जे कैप के कैप, तो 1ab माइनस बी ए 5, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो आई कैप ब्रैकेट, अब देखो ये वाला और ये वाला ख़त्म हो गया, तो 5 को a से करेंगे और a को b से, तो लिखो 5a माइनस ए बी फिर माइनस जे कैप, तो ये हो जाएगा 5 प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस के कैप, तो ये हो जाएगा a प्लस ए बी, तो ये हो गया b1 क्रॉस b2, ठीक है।
तो इसको हम ले लेते हैं बी वेक्टर। तो डी आर ऑफ बी वेक्टर क्या हो जाएंगे सर, ये हो जाएगा 5a माइनस ए बी, फिर -5 प्लस बी स्क्वायर, फिर a प्लस ए बी। ठीक है, ये डी आर हो गए। और इस लाइन के डी आर क्या है सर, लाइन के डी आर तो ये हो गए, तो ये हो गए -2 डी और 4। ठीक है, लाइन के डी आर ये हो गए -2 डी और -4। तो ये क्या होंगे, प्रपोर्शन में होंगे। तो ये हो जाएगा 5a अपॉन में ए बी अपॉन में आ गया -2 इक्वल टू -5 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में डी, और डी की वैल्यू 7 आई है अपने पास, और a प्लस ए बी अपॉन में आ जाएगा, कितना आ जाएगा -4। ठीक है, सोल्व करते हैं। तो इन दोनों भाइयों को हम देख लेते हैं एक बार। अगर दोनों को सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 5a माइनस ए बी -2 इक्वल टू a प्लस ए बी अपॉन में 4 -4। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 10a माइनस 2ab इक्वल टू a प्लस ए बी। ठीक, तो अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखो ये a को इधर बुला लो, तो ये आ जाएगा 9a और 2 उधर चला जाएगा तो 3ab। तो a भाई साहब गायब हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो b आ जाएगा हमारे पास 3। b की वैल्यू क्या आ गई 3। अब क्या करें, अब इन दो भाई साहब से बात करते हैं, इनके क्या हाल चाल है। तो ये बोलेगा कि -4 को मल्टीप्लाई इधर कर दो, 7 को इधर कर दो। तो 4 से करेंगे तो 4 हो जाएगा 20 प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 7a प्लस 7ab। ठीक है, तो ये हो गया 20 प्लस 4 इंटू बी स्क्वायर 9 हो जाएगा इक्वल टू 7 इंटू a प्लस b की वैल्यू तो 7 3 जा 21a। ठीक है, 9 4 जा 36 और ये हो जाएगा 56 इक्वल टू 28a। तो a की वैल्यू आ गई भाई मेरे पास 2। ठीक है, a आ गया, b आ गया, c आ गया, d आ गया, तो सभी आ गए। पूछा गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2, d की वैल्यू 7। सही लिखा हूँ, बिल्कुल सही है। तो 7 और 3 10, 10 और 4 14। तो इसका जो आंसर होना चाहिए भाई वो 14 होना चाहिए। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, बस वो सारे फॉर्मूले वगैरह हमें पता ही है, बट इसमें ना क्या करता है, थोड़ा सा मुश्किल बनाने के लिए कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा डाल देता है। ठीक है, तो 14 हमारा आंसर हो जाएगा। और सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है।